अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस छोटे से वाईफाई मॉड्यूल के ऊपर। दोस्तों लास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मैक्स पावर के 3 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर थी, जिसका मॉडल नंबर दोस्तों VM2 था। दोस्तों उस इन्वर्टर के साथ मैंने ये वाला मॉड्यूल इस्तेमाल किया था। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि भाई आप इसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी इसी मॉड्यूल के ऊपर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका तरीकाकार इस्तेमाल, इसका फ़ायदा क्या है, और इसके अलावा दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे और आपको मिलेगा कहाँ से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं जी शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इस वाईफाई मॉड्यूल का नाम। तो दोस्तों इसका जो नाम है दोस्तों VM2 वाईफाई मॉड्यूल है। दोस्तों इसके ऊपर 2 बटन दिए गए हैं, एक रीसेट का और एक रीबूट का। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर कुछ मज़ीद कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, और इसके साथ एक Cat6 केबल का छोटा सा पीस लगा हुआ, और इसके साथ एक RJ45 कनेक्टर पंच किया गया है। दोस्तों इस वाईफाई मॉड्यूल को अपने इन्वर्टर के साथ अटैच करेंगे, और उसके बाद इसकी जो कनेक्टिविटी है वो दोस्तों अपने वाईफाई राउटर के साथ करेंगे। फिर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपने इन्वर्टर को ओपन करके उसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा उसकी सेटिंग जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस वाईफाई मॉड्यूल को हमने अपने VM2 मैक्स पावर के इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लिया है। अभी आते हैं ये अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, और इसकी सेटिंग के बारे में आपको बताते हैं। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हमने आना है जी वाईफाई सेटिंग के अंदर। वाईफाई सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें सिग्नल शो होंगे स्मार्ट सिस्टम के नाम पे। दोस्तों ये हमारे वाईफाई मॉड्यूल के सिग्नल हैं, इनको हमने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ सबसे पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर से ब्राउज़र को ओपन करना है। तो मैं गूगल क्रोम को करता हूँ जी ओपन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में हमने इस IP को सर्च करना है 192.168.1.1 और इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर है उसका स्टेटस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों एक साइड पे सेटिंग है, एक साइड पे कॉन्फ़िगरेशन का बटन है। तो कॉन्फ़िगरेशन के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लिखना है जो कि एडमिन है। यहाँ पर हम एडमिन पासवर्ड लिखते हैं। उसके बाद करते हैं इसको लॉगिन। लॉगिन होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने नेम दे देना है, कोई भी आप नेम दे दें। यहाँ पर मैं अज़ीज़ नाम दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसको कंटिन्यू कर दें। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट किस्म की सेटिंग जो है ओपन हो जाएंगी। तो अभी हमने दोस्तों इस वाईफाई मॉड्यूल को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करना है। क्लाइंट मोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर SSID के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे वाईफाई राउटर के यहाँ पर सिग्नल शो होंगे जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है, यानी कि इसको ऑनलाइन करना है। तो उसको हमने ऊपर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसी वाईफाई राउटर का पासवर्ड यहाँ पर लिखना है, यानी हमने इस मॉड्यूल को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करके ऑनलाइन करना है, ताकि हम कहीं से भी इसको एक्सेस करके अपने इन्वर्टर की सेटिंग और उसके अलावा उसकी वर्किंग जो है वो चेक कर सकें। तो अभी हम करते हैं इसको रिबूट। रिबूट होने के बाद दोस्तों अभी इसी बार के अंदर एक लिंक जनरेट होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं solar-online.cf के नाम पे एक लिंक जनरेट हुआ है। तो इसी लिंक के ज़रिए हमने अपने इन्वर्टर को ओपन किया करना है। तो अभी दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करता हूँ, और इसके अलावा दोस्तों आप इंटरनेट डाटा जो है वो भी ऑन कर सकते हैं। उसके ज़रिए भी अपने सिस्टम को ओपन कर सकते हैं। वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट होने के बाद दोस्तों ब्राउज़र को दोबारा ओपन करना है। तो उसी लिंक को हमने दोबारा रिफ़्रेश करना है जो फर्स्ट टाइम जो जनरेट हुआ था। तो उसके साथ उसी के ज़रिए दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है यहाँ पर ओपन हो जाएगा उसी लिंक के ज़रिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर की जो मुकम्मल प्रोग्रेस है यहाँ पर शो हो रही हैं, उसकी जो वर्किंग वगैरह है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो आप वहीं पर बैठकर अपने इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अपने इस मॉड्यूल को किसी भी वाईफाई राउटर के साथ लिंक नहीं किया तो आप जस्ट उन सिग्नल को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके फिर भी आप अपने इन्वर्टर की वर्किंग को जो है वो चेक कर सकते हैं, या उसकी सेटिंग जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस मॉड्यूल का तरीका इस्तेमाल पता चल गया होगा। तो आज की हमारी वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।